ठीक है, आज आपको बीच में से पहले कंबाइन एंट्री सिखाते हैं। कंबाइन एंट्री का नॉलेज आपको देते हैं। फिलहाल कंबाइन एंट्री के लिए मैं अपने ट्रांजैक्शन बोर्ड पे लिखूंगा, उसमें से आप समझेंगे। बोर्ड पे ट्रांसफर करना है मेरे को अभी। तो कंबाइन एंट्री क्या होते हैं? एक या दो डेबिट होगा, एक या दो क्रेडिट होगा। 4 बच्चे नए हैं, वो बहुत पीछे हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे स्पून फीडिंग करना पड़ेगा आज का दिन मेरे को। जैसे ये बैच वाले 4 बजे जा रहे हैं, नए नए आए थे, मैंने लेवल किया। अब ये 4 बच्चों को लेवल करना है, तो इसलिए थोड़ा धीरे जाऊंगा, प्राइमरी बातें समझाऊंगा। जिनको अभी भी कच्चा है उनका पक्का हो जाएगा। तो थोड़ा एक आध दिन उन सबको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, वो बच्चों एडजस्ट कर लेना। आज का दिन मैं बोर्ड पे शिफ्ट कर रहा हूं। 1 मिनट और लगेगा, बैटरी बदलना पड़ेगा। वेट। ये कैमरा से आप पढ़ते हैं सब, ये हर 1-1.5 घंटे में बैटरी बदलना पड़ता है। ये उसका बैटरी है, ताकि आपको टीचर और बोर्ड एक साथ दिखाई देवे। इसमें हर बैच में 5 मिनट जाते हैं, सेटिंग करने पड़ते हैं बार बार। चलो बच्चों, आज कंबाइन एंट्री आपको सिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इस पेपर में से नहीं ले रहे हैं। आपको पहले खुद के ट्रांजैक्शन सब ऑन करवाएंगे। Goods purchase ₹10,000, half amount paid in cash and half amount paid by check. मैंने 10,000 का माल खरीदा, 10,000 का गुड्स खरीदा, आधा पैसा चेक से दिया, आधा पैसा कैश में दिया। ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है, ये एक मॉनेटरी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हुआ है।
तो तीन बातें हो रही है, गुड्स आया, कैश गया, चेक दिया। तीन बातें हुई। मैं माल खरीद के आया, गुड्स कम्स, कैश गोस, और चेक दिया है। अब बिजनेस में ये फिनेंशियल एक्टिविटी हुई, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे ट्रांजेक्शन हुआ। अब मेरे को बुक में कैसे लिखने का, उसकी एंट्री कैसे पास करने की, वो आपको सीखने का है। आपको यही समझना है कि प्रैक्टिकली बुक्स में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो मैं बोलूंगा गुड्स कम्स, कैश गोस, चेक गिवन। तीन काम हुए, गुड्स आया, कैश दिया और चेक भी दिया। गुड्स आया, गुड्स क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन परचेस कर रहे हैं, तो इसीलिए आएगा परचेस अकाउंट। कैश गोस में से आएगा कैश अकाउंट। जहां जहां चेक नाम आएगा, चेक, जहां पर चेक आएगा वहां अपन को लिखना पड़ेगा बैंक, तो लिखेंगे अपन यहां पर बैंक अकाउंट। तो तीन अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन है, ये एक व्यवहार हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, ये मॉनेटरी एक्टिविटी ने, ये फाइनेंशियल ने तीन जगह इफेक्ट किया। परचेस को इफेक्ट किया, कैश को इफेक्ट किया, बैंक को इफेक्ट किया। क्या रिजल्ट आया, माल आया, कैश गया, चेक दिया। तो परचेस अकाउंट का टाइप क्या होता है, परचेस का टाइप होता है रियल। अभी रियल क्यों बोलते हैं अपन उसको, क्योंकि गुड्स कंसर्न है, ये रियल। कैश, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, मिलकत होता है, प्रॉपर्टी होता है, रियल। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नाम होता है बैंक का, इसलिए पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रहा है, कम्स, कम्स है इसलिए अपन इसको डेबिट करेंगे। कैश में दो वर्ड्स हैं, कम्स है कि गोज है, गोज है, गोज को अपन क्रेडिट करते हैं। पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने चेक दिया है, हमने क्या किया, माल खरीदा है, चेक दिया है। चेक देने से क्या होगा, बैंक गिवर होता है, गिवर। एंट्री ये बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। यानी दिस इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री। एक डेबिट है, दो क्रेडिट है, इसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। अब इसको मैं अलग अलग करके भी दिखाता हूं, इस एंट्री को अलग अलग करके भी दिखाता हूं। पहले कुछ सेकंड इसको समझो, रीड क्वेश्चन, रीड आंसर, कुछ सेकंड आपको दिए।
यस बच्चों, अब इसकी अलग अलग एंट्री करके बताता हूं। सेपरेट एंट्री कैसे होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। दूसरी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। आप देख रहे हैं इनमें एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है? परचेस दोनों में कॉमन है। जब कोई कॉमन वैल्यू हो तब अपन कंबाइन एंट्री पास करते हैं। जब कोई कॉमन वैल्यू होता है तब अपन कंबाइंड वैल्यू पास करते हैं, कंबाइंड एंट्री पास कर देते हैं। इन दोनों के अंदर ये अलग अलग पास हुआ। 2 बार एंट्री लिखी, एक बार एंट्री लिखी, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री, दिस इज कॉल्ड सेपरेट एंट्री। 2 काम हुए, फिर से समझाते हैं। आज मैं बाजार गया, माल खरीदा, 10,000 का माल ले लिया, 5,000 रुपए उसको कैश दे दिए, 5,000 का मैंने चेक दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? गुड आया 10,000 का कैश गया, आया कम सेट, गुड्स कम्स डेबिट, कैश गोस क्रेडिट, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये कंबाइंड एंट्री। एक और समझाता हूं, आपको लिखना नहीं, खाली समझना है। लिखना कुछ नहीं, आपको समझना है। एक और ₹40,000 furniture and ₹1,000 cash. What है proprietor? प्रोप्राइटर अपने घर से 2 चीजें लेके आया, चादर लेके आया और जो 10,000 है वो कैश में लेके आया है। 40,000 का फर्नीचर लेके आया और 10,000 का कैश लेके आया। 2 बातें होगी, दोनों को अलग अलग करता हूं। पहले बोलेंगे फर्नीचर कम्स, प्रोप्राइटर इज द गिवर। फर्नीचर आया, प्रोप्राइटर दे रहा है। फर्नीचर आया मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये फर्नीचर कम्स, फर्नीचर अकाउंट। प्रोप्राइटर जब जब देता है, हम तो फर्म है, जब प्रोप्राइटर देता है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट। और दूसरे साइड आएगा कैश कम्स, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर 2 चीज, कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है। इसमें क्या बोलेंगे अपन? फर्नीचर आया, प्रोप्राइटर गिवर है। इसमें अपन क्या बोलेंगे? कैश आया, प्रोप्राइटर गिवर है। कैश आया, प्रोप्राइटर गिवर है। तो फर्नीचर रियल कम्स डेबिट, प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट प्रोप्राइटर क्यों होता है? क्योंकि उसका कोई नाम होता है। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा पर्सनल होता है, तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल है, प्रोप्राइटर इसमें गिवर है। गिवर है तो अपन क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। कैश कम्स रियल, कम्स को डेबिट करते हैं। यहां पर प्रोप्राइटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट। प्रोप्राइटर गिवर है, गिवर को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसकी अलग अलग एंट्री।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, फर्नीचर कम्स डेबिट, प्रोप्राइटर गिवर क्रेडिट, कैश कम्स डेबिट, प्रोप्राइटर गिवर क्रेडिट। इसकी कंबाइन एंट्री करें तो कंबाइन एंट्री ऐसे होगी, फर्नीचर डेबिट, इसका अमाउंट दे देते हैं 40,000, कैश है 10,000, ये 10,000, फर्नीचर डेबिट 40,000, कैश डेबिट 10,000 टू कैपिटल 50,000 रुपए। समय दो दोनों को, टाइम दो दोनों को, गिव टाइम। यस बच्चों, नया नया है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा, मैं हूं आपके साथ, सब आपको अच्छे से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। आई स्पेंड 31 ईयर इन दिस लाइन, 31 साल 4 से 5,000 बच्चों को पढ़ाया है। पहले पहले नया लगता है, धीरे धीरे आ जाएगा, अच्छे से सब आ जाएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो फर्नीचर आया, कैश आया, प्रोप्राइटर गिवर, दिस इज कॉल्ड सेपरेट एंट्री, दिस इज कॉल्ड कंबाइन एंट्री। एक आपको दे रहा हूं, फिर छुट्टी दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगला आपको 6 बजे बैठ अटेंड करना है, 7-8 बच्चों को अटेंड करना है, मस्ट अटेंड एवरीवन। लाभ लीजिए, 10 दिन पढ़ो, समझो, कंपेयर टू योर स्कूल। 6 बजे टाइम चेंज करवाया ताकि पढ़ाई खराब ना हो। बस 5 मिनट में एक ट्रांजेक्शन ले लो, मेरे को भी कुछ काम है, 2-3 फोन करने हैं, तो मेरा भी काम हो जाएगा। अब आप खुद करेंगे। गुड्स सोल्ड ₹40,000, out of which 10,000 received in cash, the rest amount received by check। सिंपली बोलूं, 40,000 का माल मैंने आज भेजा है, सेल किया है, 10,000 कैश मिला है, 30,000 चेक से मिला है। आज मैंने 40,000 का माल बेचा, मेरी दुकान से 40,000 का माल गया, 10,000 मेरे पास आया, चेक मेरे पास आया, चेक मैं बैंक को दे दूंगा, बैंक रिसीवर हो जाएगा। खुद करो, खुद करो, फिर मैं समझाता हूं।
यस बच्चों, अब मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं, समझ लो। गुड्स गया, गुड्स गोस, सेल्स रियल, माल बेचा, सेल्स रियल, कम से की गोज है, गोस, गोस को क्या करते हैं, क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स गया, कैश आया, कम्स, कैश अकाउंट, रियल, रियल में दो वर्ड्स हैं, कम से की गोज है, कम्स, कम्स को डेबिट करते हैं, चेक रिसीव, बैंक अकाउंट, पर्सनल, बैंक रिसीवर है कि गिवर है, बैंक रिसीवर है कि गिवर है, चेक मिला बैंक को देना पड़ेगा, तो रिसीवर, रिसीवर को डेबिट, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चेक मिला है 30, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, टू सेल्स 40,000, ये फाइनल आंसर। यस, नमन राइट था बेटा, नमन कुमार, मेरे को चिंता थोड़ी है उन बच्चों की। पार्थ राइट था कि रॉन्ग था बेटा? सर राइट है। गुड। और प्रार्थना? सर राइट था। गुड। और त्रिशा? सर राइट था, बट ये एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट, ये फाइनल स्टेटमेंट लिखने में। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी बेटर है। कल 2 बजे, पौने 2 बजे आपको जब पढ़ाऊंगा सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आज थोड़ा सीधा हैवी बता दिया, कल वो एक पीडीएफ भेज दूंगा आप चारों को मैं, कल पौने 2 बजे आ जाएंगे, पौने 3 तक पढ़ाएंगे तो लेवल हो जाएगा। कल शाम को मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, प्रदीप सर पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स का थियरी है 5 से 6:30 बजे तक। तो अभी मैं छोड़ रहा हूं आपको, क्योंकि 10 मिनट आपको ब्रेक चाहिए। खुशबू मैम का अगला बैच है 10 मिनट के बाद, तो आप उसको अटेंड कीजिए। मैं मेरा भी एक काम कर लेता हूं, आपको ही ब्रेक मिल जाएगा। बच्चों बाय बाय, थैंक यू। सर बोलिए। चलिए आप बाद में वापस समझाओगे? हाँ हाँ हाँ, सब दोबारा रिपीट होगा बेटा, सब रिपीट होगा, सब हो जाएगा बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।